तो दोस्तों वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 40 ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं जो मैंने बिल्कुल ही गेस करके आपके लिए लाया है। जो ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपका 2025 में एग्जाम है, उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें मैंने वैसे सवालों को सम्मिलित किया है जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट किए हुए हैं और बहुत बार आपके आने के चांसेस भी हैं। तो सीधा मैं वीडियो की तरफ बढ़ूंगा। उससे पहले मैं इस वीडियो को मैं नाम देना चाहूंगा चैलेंज वाला वीडियो। तो मैं इस वीडियो में आपको चैलेंज दूँगा कि 40 में कौन लड़का है या लड़की है जो 40 में 40 ला के दिखाएगा। जो लड़का या लड़की 40 में 40 ला के दिखाएगा, मैं उसके कमेंट को पिन करूँगा और सब उसको कमेंट को देख सकते हैं। तो जो लड़का-लड़की 40 में 40 लाएगा, मैं उसके कमेंट को पिन कर दूँगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 40 में किसका कितना है, सबसे ज़्यादा नंबर वाले को मैं उसको पिन कर दूँगा। और हाँ, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही एग्ज़ाम तक आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। याद रखिएगा 40 में 40 लाना है। बढ़ते हैं पहला सवाल पे। कौन-सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इसके ऑप्शन ए मैलांचल, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी 100 अजान एक सुजान या ऑप्शन डी अंतराल। इसका सही आंसर ऑप्शन में सी 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन में सी। कमेंट करके बताना है कि पहला किसका-किसका सही हुआ था। बस ये भी कम से कम बताना है कि पहला किसका-किसका सही हुआ था। पढ़ते हैं 2 की तरफ। लहना सिंघाला थोड़ा-सा गलत लिखा हो, सॉरी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लहना होना चाहिए। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? इसके ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी जयपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अमृतसर। सॉरी, एक नंबर मैं फिर से बताऊँ, ऑप्शन नंबर बी अमृतसर, ठीक है ना? इसका याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी अमृतसर। बढ़ते हैं 3 की तरफ। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। इसके ऑप्शन सुने सत्यकाम, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी उस जनपद का कवि हूँ, ऑप्शन डी मैला आंचल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी मैला आंचल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सभी। 4 की तरफ बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? इसके ऑप्शन सुने निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी एकांकी, ऑप्शन डी व्यंग। इसका सही आंसर ऑप्शन सी एकांकी, ऑप्शन नंबर सी। पहले तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, भी आई है आपके लिए 2018 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2022 में पूछा है। ये 3 साल आया हुआ लगातार सवाल है, लगातार। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सही आंसर है अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? ऑप्शन सी एकांकी से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 4 नंबर किसका-किसका सही हुआ था। हाँ, लेकिन चैलेंज याद रखिएगा 40 में 40 लाना है। 5 है तार सप्तक का संपादक कौन है? इसके ऑप्शन सुने विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी कन्हैया लाल नंदन या ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय, ऑप्शन नंबर डी। ये कब का सवाल पूछा हुआ था? 2020 में पूछा हुआ सवाल था, याद रखिएगा। 20 में 5 नंबर सवाल। 6 पढ़ते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है? इसके ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह का, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद का, ऑप्शन सी सुखदेव या ऑप्शन डी खुदीराम बोस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह का, ऑप्शन नंबर ए। मैंने सारे गेस किए हुए सवाल लाया हूँ इसमें, ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। 7 नंबर सवाल है जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? इसके ऑप्शन ए निबंधकार, ऑप्शन बी कहानीकार, ऑप्शन सी नाटककार या ऑप्शन डी उपन्यासकार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नाटककार। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी नाटककार थे, याद रखिएगा। पूछा हुआ सवाल है। बढ़ते हैं 8 की तरफ। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? इसके ऑप्शन नंबर ए विस्नेही की बहन, सॉरी विसनदेही की बहन, ऑप्शन नंबर बी सिपाही की माँ, ऑप्शन सी पड़ोसिन या ऑप्शन डी मुन्नी की मौसी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पड़ोसिन, ऑप्शन नंबर सी। ये 2022 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 9 है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? इसके ऑप्शन ए ऊसर, ऑप्शन बी भोर का तारा, ऑप्शन सी रेशमी टाई या ऑप्शन डी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अंडे के छिलके तथा अन्य इकाई। ये 2021 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 10 की तरफ। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन ने महुआई राजमगढ़, ऑप्शन बी जंडीवाली गली अमृतसर, ऑप्शन सी अनूपपुर मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बी जंडीवाली अमृतसर। 2022 में ये पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। 11 बढ़ते हैं। नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? इसके ऑप्शन है आलोचना, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी एकांकी या ऑप्शन डी आत्मकथा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी
ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन नंबर बी मैं टिक कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी निबंध है ये। बढ़ते हैं 12 की तरफ। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? इसके ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी पंत या ऑप्शन डी अज्ञेय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर ए मुक्तिबोध। बढ़ते हैं 13 की तरफ। जूठन किस चेतना की रचना है? इसके ऑप्शन है सांस्कृतिक चेतना की, ऑप्शन बी राजनीतिक चेतना की, ऑप्शन सी धार्मिक चेतना की, ऑप्शन डी दलित चेतना की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक चेतना की, ऑप्शन नंबर बी। 13 के बाद 14 बढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन नंबर ए बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कानपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बनारस उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। 15 की तरफ बढ़ते हैं। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीन कर फेंक दी, दूर फेंक दी? इसके ऑप्शन नंबर ए लेखक के पिताजी, ऑप्शन नंबर बी लेखक ने, ऑप्शन सी लेखक के भाई ने या ऑप्शन नंबर डी लेखक की माँ ने। इसका सही आंसर ऑप्शन ए लेखक के पिता ने। 2022 में ये पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। 16 की तरफ बढ़ते हैं। उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था, इसका ऑप्शन है 1 जनवरी 1952 को, ऑप्शन नंबर बी 20 फरवरी 1948 को, ऑप्शन सी 18 जून 1944 को या ऑप्शन डी 12 जुलाई 1944 को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1952 को, ऑप्शन नंबर ए। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। 17 है अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? इसके ऑप्शन नंबर ए उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी कहानी संग्रह, ऑप्शन सी कविता संग्रह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कहानी संग्रह, ऑप्शन नंबर बी। 2020 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 17 के बाद 18। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर या ऑप्शन डी जे कृष्ण मूर्ति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जे कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 19 की तरफ। लॉर्ड बेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखे थे? इसके ऑप्शन ए राधा कृष्णन में, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद में, ऑप्शन सी गांधी जी में या ऑप्शन डी जे कृष्ण मूर्ति में। इसका सही आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी जे कृष्ण मूर्ति में, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 20 की तरफ। जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? इसके ऑप्शन सुने 12 मई 1985 1895 को, ऑप्शन बी 18 जून 1892 को, ऑप्शन सी 23 मई 1898 को या ऑप्शन डी 15 अगस्त 1902 को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 12 मई, वो मई नहीं बल्कि वो मई लिखना था, गलती लिखा गया 12 मई 1895 को, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए 21 नंबर सवाल है मलिक मोहम्मद जायसी कवि है? इसके ऑप्शन सुनिए दुख के पीर के, ऑप्शन नंबर बी नीचे है कृष्ण प्रेम के, ऑप्शन सी अष्ट छाप के, ऑप्शन डी प्रेम की पीर के। इसका सही आंसर ऑप्शन डी प्रेम के पीर के। 2019 में ये सवाल पूछा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। कड़बक के कवि कौन है? इसके ऑप्शन है कबीर दास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन डी नाभा दास। इसका सही आंसर ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं 24 की तरफ। निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है? इसके ऑप्शन नंबर ए पद्मावत, ऑप्शन बी अखरावट, ऑप्शन सी चित्ररेखा, ऑप्शन डी भक्तमाल। इसका सही आंसर ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन डी भक्तमाल। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं? इसके ऑप्शन है जायसी, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कबीरदास। इसका सही आंसर ऑप्शन ए जायसी। 2022 में पूछा हुआ सवाल याद रखिएगा। 25 की तरफ बढ़ते हैं। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी मैथिली। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सॉरी टिक नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी 2021 में भी ये पूछा हुआ है, 2022 में भी पूछा हुआ है, तो इसको तो VVI लगा लीजिए क्योंकि एग्जाम में पक्का आने वाला है। तो हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके ही रखेगा क्योंकि मैं ऐसे ही एग्जाम तक आपके साथ बना रहूंगा इंपॉर्टेंट सवालों के साथ। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? इसके ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म को, ऑप्शन बी कृष्ण को, ऑप्शन सी शिव को, ऑप्शन डी राम को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कृष्ण को। 2022 में ये सवाल पूछा हुआ, याद रखिएगा।
27 है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? इसके ऑप्शन नंबर ए जायसी, ऑप्शन नंबर बी कबीर सूरदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी तुलसीदास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों? क्योंकि ये 2018 में पूछा गया था और 2021 में पूछा गया था, 2018-21 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए इसको। 29 है, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? इसके ऑप्शन ए नरहरि दास, ऑप्शन बी विठल नाथ, ऑप्शन सी वल्लभाचारी, ऑप्शन डी आनंद दास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वल्लभाचार्य। ये 2019 में पूछा हुआ है, याद रखिए 2019 में रिपीटेड सवाल है और बाकी गेस सवाल है मेरे। 29 है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? इसके ऑप्शन ए विभावरी, ऑप्शन बी रत्नावली, ऑप्शन सी प्रभावली, ऑप्शन डी गीतावली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रत्नावली, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा 2020 का पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 30 की तरफ। तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? इसके ऑप्शन हैं जातीय महाकवि, ऑप्शन बी स्वच्छंद महाकवि, ऑप्शन सी अंतरजातीय महाकवि, ऑप्शन डी रूढ़िवादी महाकवि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जातीय महाकवि। कब का प्रश्न है? 2022 का, 2022 का। तो यहाँ तक जितने भी बुक में से सवाल पूछे गए थे मैंने वो कराए हैं। अब मैं करा रहा हूँ ग्रामर वाला, जो कि व्याकरण का सवाल है। अब मैं देखना चाहूंगा कि 10 में किसका कितना सही आता है। सिर्फ मैं ग्रामर की बात कर रहा हूँ। और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि 30 में अभी तक किसका कितना है। याद रखिएगा, मुझे कमेंट करके अब भी बताइए कि कितना 30 में आया है। अब हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। पहला ग्रामर का सवाल, द का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शन है कंठ, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी ओष्ठ। ये भी सवाल पूछा हुआ रिपीटेड सवाल है, इसलिए मैं इसको भी करा रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पहले तो दंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। अभी मैं ग्रामर वाला करा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। माँ का उच्चारण स्थान क्या है? इसके ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। 2020 में ये सवाल पूछा गया था, 2022 में, सॉरी 2022 में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी मोस्ट, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा। बढ़ते हैं 33 की तरफ। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5, ऑप्शन नंबर डी। ये भी 2022 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 34 की तरफ। य र ल व कौन व्यंजन है? इसके ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी उष्ण व्यंजन, ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी। 2022 में पूछा हुआ सवाल था, याद रखिएगा। 35 है, निम्न में शुद्ध शब्द है? इसके ऑप्शन है प्रशंसा, ऑप्शन बी परीक्षा, ऑप्शन सी प्रणाम, ऑप्शन डी प्रसाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रशंसा, ऑप्शन नंबर ए। एक कब का सवाल है? तो 2021 का प्रश्न है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 36 की तरफ। सत शब्द है? इसके ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तत्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तत्सम, ऑप्शन नंबर ए। 2021 में ये भी सवाल पूछा हुआ है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 37 तरफ। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, इस किस वाक्य का उदाहरण है? इसके ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी ऑप्शन सी मिश्र वाक्य नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी। 2021 में ये सवाल पूछा गया था, याद रखिएगा। पढ़ते हैं 38 की तरफ। देखो, बनावट के अनुसार शब्द के भेद होते हैं। इसका ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 3। 2019 का यह पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिए 2019 का। 39 पढ़ते हैं। मौसम शब्द है? इसके ऑप्शन है तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। इसका सही आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। कब का सवाल है ये? 2019 का, सॉरी 2019 का पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। सवाल था कि मौसम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी देशज, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन इसका मैंने पता नहीं क्या बताया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विदेशज। मुझे लगता है कि मैंने सी गलती से बताया इसका, लेकिन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विदेशज। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं। इसके ऑप्शन सुने। विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन बी आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन सी निषेधवाचक वाक्य, या ऑप्शन डी संदेहवाचक वाक्य। इसका सही आंसर ऑप्शन सी
निषेधवाचक वाक्य 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अभी तक मैंने 2 चीज़ें कराई कि एक किताब वाला कराया जिसमें 30 में आपको कमेंट करके बताना है कि कितना आया है, 30 में कमेंट करके बताना है। अभी मैंने कराया है ग्रामर वाला, उसमें आपको 10 में से कितना आया है वो कमेंट करिएगा और टोटल सबसे ज़्यादा किसका कितना आया है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसके कमेंट को पिन कर दूँगा ताकि सब कोई उसके कमेंट को देख सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।